अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप के सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो ये है इवनिंग का टाइम, आज है मंडे और कल इंशाल्लाह जाना है हमने गाँव। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी जाने वाला है। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो ये अभी हम लोग जापानी फल तोड़ रहे हैं। तो जो हमें पका हुआ नज़र आता है ना, हम लोग तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं फ्रेश फ्रेश सा। तो ये वरीशा को मैंने कहा कि आप मुझे तोड़ के दे दो। तो ये मैंने एंजॉय किया। उसके बाद मैंने जाना था पार्लर। हमारे यहाँ पे कॉलोनी में एक बाजी है, उन्होंने अपने घर में पार्लर खोला हुआ है और उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छे से अपना बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हैं। तो बस मैं अभी एमन मैं और फातिमा हम लोग उधर जा रहे थे। अभी मैंने घर वापस जाना था, फिर मैंने पैकिंग वगैरह भी सारी करनी थी। और पैकिंग का काम आपको पता है, जब कहीं ट्रैवल करना हो पैकिंग का काम कितना मुश्किल होता है, कितना लंबा होता है, हेक्टिक होता है। और दूसरा टेंशन इतनी होती है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, कुछ रह ना जाए, मतलब बहुत सारी तैयारियां होती है ना। तो ये बस मैंने घर वापस जाके ये वाला काम करना था। कपड़े वगैरह जो हमारे थे वो स्टिच होके आ गए थे सारे। तो एक सूट बस वरीशा का रह गया था, वो भी आने वाला था। तो ये है बाजी का पार्लर, इन्होंने अपने घर में इस तरह से सेटअप बनाया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इनकी सर्विसेज हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छी ये चीज़ें यूज़ करती हैं, क्रीम्स वगैरह जो भी यूज़ करनी होती हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का फेशियल किट यूज़ करती हैं। और ये मुझे बता रही थी कि इनके जो क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं, इनके भाई इनके लिए दुबई से भेजते हैं। तो मतलब कि मुझे इनका बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से मतलब सही तसल्ली से फेशियल करती हैं। तो मैंने यहाँ से आके फेशियल करवाया इनसे और बाकी थोड़ी बहुत और सर्विसेज करवाई। और हमें यहाँ पे 2 घंटे लगे, 2 ढाई घंटे तो हमें यहाँ पे लग गए, काफ़ी देर हो गई। उसके बाद फिर मैं घर गई, खाना वगैरह बच्चों को बना के दिया। उसके बाद फिर अपना पैकिंग वगैरह का काम स्टार्ट किया। तो ये बाजी ने हमें चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए और बस वहाँ से वापस आके फिर मैं अब जल्दी से कढ़ाई मैंने बनाई है, चिकन कढ़ाई बना के उसके बाद बच्चों को खाना दिया, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। फिर इस काम से फ्री होके उसके बाद फिर मैं आराम से तसल्ली से बैठ के मैंने अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी थी। तो मछली भी फ्राई करके दे दी, हुई लास्ट पीस पड़े थे बस, और साथ में चटनी वगैरह बना के दे दी, रोटियां वगैरह बन गई। तो डिनर का काम मेरा हो गया। ये काम हो जाए ना तो बंदे को तसल्ली होती है, चलो बच्चों ने खा पी लिया है। और मैं खाना खाते हुए यहाँ पे ड्रामा देख रही थी, फ़हद वाला ये ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है। तो ये आजकल अच्छा चल रहा है, अच्छी एपिसोड्स इसकी आ रही है। मैं इसको रेगुलर तो फॉलो नहीं कर रही थी, बीच बीच में से 1-2 एपिसोड कभी देख ली। तो बस ये मैंने ड्रामा वगैरह देख लिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं भागी सीधा जाके, मैंने पहले कपड़े वगैरह थोड़े बहुत सेट करके मतलब रख लिए थे कि कौन से मैंने लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वो वाले कपड़े रखे जो स्टिच होके आए हुए थे। तो ये वाली मेरी ड्रेस स्टिच होके आई है, ये मैंने जे डॉट से ली थी। तो मैं ना ज़्यादा मतलब लेसेस वगैरह इस तरह कुछ नहीं अपने कपड़ों पे लगवाती, बिल्कुल सिंपल से सिलवाती हूँ। मेरे से ना बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस और लेसेस वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल इस तरह से ना सिंपल सिंपल से। तो ये बाजी की स्टिचिंग जिनसे मैं स्टिच करवाती हूँ ना, बहुत अच्छी सफाई से स्टिचिंग है इनकी। ये मैंने सिंपल पाइपिंग लगवा ली थी और इससे ज़रा डिसेंट सी लुक आ जाती है। तो कंट्रास्ट में ना येलो इसके फ्लावर्स थे, तो येलो मैंने इसकी लगवा ली। और ये सारा मेरी ड्रेस ये वाली होगी इस तरह से। और इसके बाद दूसरी ड्रेस जो थी वो कौन सी वाली, हाँ वो भी मेरी है, ये भी मैंने जे डॉट से ली थी। इसके भी सिंपल मैंने बस लेस लगवा ली है। तो इसके भी कंट्रास्ट में रेड कलर की लेस अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने इसके लगवा ली। बाजुओं पे, दामन वगैरह पे सिंपल सा इसका गला है। तो एक ड्रेस मेरी ये हो गई है। इसके अलावा ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस है ये वरीशा की है। तो ये देखें हैंड एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी लग रही है ना, ब्लू के ऊपर मल्टी कलर का कंट्रास्ट एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही थी। इस पे मिरर्स वगैरह का वर्क भी हुआ हुआ था। तो ये फिर वरीशा ने, उसको अच्छी लगी तो मैंने उसको स्टिच करवा के दे दी। और ये वाली ड्रेस भी वरीशा की है, इस पे भी लेस का काम हुआ हुआ है बाजुओं पे, और पूरा कली की तरह ना, जैसे कलियां लगी हुई थी इस तरह बाजी ने पूरा ना इस पर लेस लगा दी। और ये इस तरह का सिंपल सा इसका गला है। तो ये वरीशा की ड्रेस होगी। वरीशा को ज़रा खुले खुले कपड़े पहनना पसंद है। और ये मेरी ड्रेस है, ये भी जे डॉट की है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगवाया, ना कोई लेस ना कोई पाइपिंग, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी इस पर इतना वो मतलब इसका प्रिंट ऐसा था कि बस सिंपल सी सिलाई करवाई है मैंने ये। और ये एक और ड्रेस है, ये है वरीशा की, ये भी एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी।
इस पे ये पता नहीं एप्लिक वर्क होता है या कौन सा काम होता है, ये जो कपड़ा लगा के कर होता है ना, ये आजकल बड़ा फेमस है। तो ये वाली मैंने इसकी मंगवाई थी विदिशा की, तो ये भी स्टिच हो गई है। इस पे मैंने अभी मुझे हो रहा है कि इस पे ना अगर पिंक कलर की मैं पाइपिंग लगवा देती, जैसे पिंक फ्लावर्स थे, तो और ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन चले कोई नहीं, खैर है। और ये जो दुपट्टा था इसके साथ की अभी ड्रेस विदिशा की आनी बाकी थी। ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनवाया मैंने विदिशा का, और बस अब मैंने इसकी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। इनको तय लगा के इस्त्री तो पहले से ही हुए हुए, आयरन हुए हुए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से ना कपड़े इस्त्री करके ले जाऊँ सारे, ताकि उधर मुझे कोई मसला ना हो, क्योंकि गांव में थोड़ा लाइट का इशू होता है। बहुत हल्की है, मतलब लाइट बहुत डिम सी होती है, बहुत तेज़, जैसे हमारे पास तेज़ बिजली आती है ना, तो उस तरह की नहीं होती गांव में। तो वहाँ पे इस्त्री की इतनी मतलब तेज़ पावर नहीं होती, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती इस्त्री। तो यहाँ से मैं कोशिश करती हूँ कॉटन वगैरह की, इस तरह के, क्योंकि अभी गांव में गर्मी है, तो ये लॉन कॉटन की फ़िलहाल चलेंगे। तो मैं फिर इनके बाबा के तो मैं मोस्टली ज़्यादा लेके आयरन करके लेके जाती हूँ, बाकी अपने ये कि वहाँ पे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। और पैकिंग का काम मुझे इतना मुश्किल लगता है, भाग भाग के बंदा, एक दिन जिस दिन गांव जाना ना, उससे एक दिन पहले तो बंदा थक के चूर ही हो जाता है, इतना काम होता है, छोटे छोटे काम। पैकिंग करो तो मतलब कपड़े सबसे पहले तो अरेंज करो, जूते कपड़े और छोटा मोटा जो सामान साथ लेके जाना होता है वो। और ये इनके बाबा की ड्रेस है, ये इन्होंने न्यू ली हुई थी, हमने काफ़ी अर्सा पहले ली थी, इन्होंने यूज़ ही नहीं की, तो अब ये वाली साथ लेके जाएंगे। इनके बाबा ना अपने बिल्कुल कपड़े स्टिच नहीं करवाते, बहुत कम लेते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो बस अब मैं इनको तय लगा लगा के रखती जाऊंगी, और हमारा एक ही सूट केस बन जाता है। एक ही सूट केस में ना हम सब के कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं लेके जाने होते। 3-3 4-4 सूट हम लोग बस लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते, क्योंकि इतने दिन रहना भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रहना होता है या 6 दिन बस। तो उसके लिहाज से फिर मैं एमन और फातिमा की ज़्यादा थोड़े से लेके जाती हूँ, लेकिन बाकी हम जो बड़े हैं ना, मैं बस पूरे पूरी लेके जाती हूँ। तो ये जो एक सूट केस है ना, इसमें हम सारी पूरी फैमिली के कपड़े आ जाते हैं, और मुझे कोई और एक्स्ट्रा सूट केस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जो छोटा मोटा स्टफ़ होता है, एक और छोटा सा बैग बन जाता है। तो इस तरह से फिर हमारा आराम से गाड़ी में, हमारी गाड़ी में डिग्गी नहीं है, बैक साइड पे जगह है सूट केस वगैरह रखने की, तो उसमें आराम से खुला डुला आ जाता है सारा सामान। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के सारी पैकिंग कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद घर को साफ़ वगैरह करना है, और छोटी मोटी चीज़ें देखनी है बच्चों के लिए, भाई साथ और क्या लेके जाना है। इसके अलावा मैं साथ ना पुलाव बना के लाजमी लेके जाती हूँ, ताकि रास्ते में बच्चों को अगर भूख लगे तो बच्चे आराम से खा लें। और हम लोग सी पैक पे जाते हैं, तो वहाँ पे रास्ते में इतना कुछ खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती फ़िलहाल। तो पुलाव तो मैं लाजमी बना के लेके जाती हूँ, फिर बच्चे जब कहते हैं तो उनको निकाल के दे देती हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा।